जय गुरु जी संगत जी। जीवन जीना कोई आसान नहीं है, लेकिन जब आप साथ हैं मेरे गुरु जी महाराज तो फिर मुश्किल भी कुछ नहीं है। जगमग है मेरी दुनिया आपकी छत्र छाया में, मुझे पूरा जीवन रखना अपने चरणों की सेवा में। संगत जी, आज का सत्संग नोएडा के ब्रिगेडियर अंकल का है, जिन्हें गुरु जी ने अपनी छत्र छाया में रखा और कल्याण किया। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। हम गुरुजी की शरण में अगस्त 1999 में पहुंचे। हालांकि मैं 1975 से 1984 तक जालंधर में ही रहा और हम उनके मंदिर के निकट ही रहते थे। किंतु गुरुजी ने हमें 1991 में अपनी दया का पात्र चुना। उस वर्ष से अब तक हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 में हम दुबई में रह रहे थे। वहाँ मेरे एकमात्र पुत्र की शादी की योजना बना रहे थे। गुरुजी ने मुझे उसका और उसकी वधू का चित्र लाने को कहा और उन्होंने दोनों को अपना आशीष दिया। मेरे पुत्र की शादी मार्च 1999 में संपन्न हुई। ऐसे लगा कि गुरुजी का रक्षा आवरण सब आयोजनों पर बना हुआ था। मैंने उससे पूर्वी नोएडा में अपना मकान भी बनवाया था, तो इस वजह से मुझे धन की थोड़ी कमी थी। पर गुरुजी की कृपा से सब आयोजन बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुए। स्वागत समारोह दिल्ली के ताज होटल में हुआ था। उस अवसर पर फोटोग्राफर ने प्रभावित होकर कहा कि वह दिल्ली में 500 से अधिक विवाह आयोजनों में कार्य कर चुका है और प्रत्येक पंजाबी विवाह में शराब के बाद झगड़ा अवश्य होता है, पर यहाँ नहीं हुआ। वसंत कॉन्टिनेंटल होटल में एक अन्य समारोह के बाद हमारे अतिथियों को नोएडा ले जा रही बस खराब हो गई। महिलाओं ने भारी गहने पहने हुए थे और आधी रात बीत चुकी थी, पर सब कुछ सुरक्षित रहा और सब सुरक्षित घर पहुंच गए। केवल सर्वविद्यमान गुरुजी ही उन्हें घर तक पहुंचा सकते थे। मेरा पुत्र टेलीकम्युनिकेशंस मैकेनिकल इंजीनियर था। वह दुबई में जॉब कर रहा था, परंतु वहाँ सुखी नहीं था। कभी-कभी गुरुजी से मैं इसका उल्लेख किया करता था, तो चिंता नहीं करने को वह बोलते थे। मेरा पुत्र और उसकी पत्नी जनवरी 2000 में भारत आ रहे थे। 10 जनवरी को गुरुजी के संगत में जाते हुए मैं परिवार के 4 सदस्यों का भरा हुआ वीज़ा फॉर्म जेब में रखकर ले गया। मैंने गुरुजी को कहा कि मेरा पुत्र और उसकी पत्नी आधी रात को दुबई से आए हैं और अगले दिन सुबह हम सब इंटरव्यू के लिए अमेरिका दूतावास जा रहे हैं। गुरुजी ने केवल इतना कहा, तेरा कल्याण कर देता। विजय मिलने की पत्ती भी पेचीदा थी। दूतावास के बाहर फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जब हम अंदर गए तो एक वरिष्ठ सलाहकार ने हमारी जांच की। उसके बाद एक इंटरव्यू लेने के लिए किसी के पास भेजा। पंक्ति में मैं सबसे आगे था, मेरे पीछे मेरी पत्नी, फिर मेरा पुत्र और उसके पीछे उसकी पत्नी थी। मेरी बारी आने पर मैंने चारों फॉर्म्स दे दिए। मुझे प्रश्न किया गया, क्या मैं ब्रिगेडियर अंकल हूँ? मैंने उत्तर दिया, जी हाँ। उन्होंने कहा कि क्या मेरे पीछे मेरी मित्र खड़ी हुई है? मैंने कहा, वह मेरी पत्नी है। जिस प्रकार वे अधिकारी बात कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि स्वयं गुरुजी वहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मुझे 10 वर्ष वर्ष का वीज़ा चाहिए? उन्होंने फिर मुझसे यही प्रश्न पूछा। मैंने उनको जवाब दिया कि हम चारों को ही 10 वर्ष का वीज़ा चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम पहले नंबर की खिड़की पर चले जाओ, वहाँ पर 10 वर्ष के वीज़ा मिलते थे। मेरे पुत्र के लिए ये असंभव कार्य था, पर हम सबको 10 वर्ष का वीज़ा मिल गया। उस दिन जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, "हो गया कम?" हमने उनके चरण स्पर्श किए। यह चमत्कार था जुलाई 2004 में। तो उसके बाद मेरा पुत्र और उनकी पत्नी हमारे पोते के साथ अमेरिका में रहने लगे। वहाँ पर उसे काम भी मिल गया था और वह दोनों लॉस एंजेलिस में रहते थे। सितंबर में मेरी पत्नी भी कुछ दिनों के लिए उनके पास चली गई। गुरुजी की कथा अनुसार मेरी पत्नी उनका एक स्वरूप सदा अपने पास रखती थी। उस महीने में बड़े मंदिर में सत्संग के लिए गया था और जब वहाँ से लौटा तो मेरे कपड़ों से गुरुजी की सुगंध आ रही थी। कपड़े उतारने पर भी सुगंध की तीव्रता बनी रही। सुबह सोकर उठने पर नियम के अनुसार मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया, तो बेटे ने फ़ोन पर बताया कि उनके साथ रात में बहुत भयंकर दुर्घटना हुई थी। एक चौराहे पर उनकी कार दूसरी कार से टकराई थी। वह सब सुरक्षित थे, पर उनकी पत्नी ने मेरी पत्नी ने बताया कि हमारा पोता, जो कि पिछले भाग की सीट पर बंधा हुआ था, उछलकर उसकी गोद में गिर गया। मेरी पत्नी ने भय के कारण अपनी आँखें बंद कर रखी थी और जब उन्होंने अपनी आँखें खोली अंत में, तो उनको मेरा हमारा पोता मुस्कुराकर उनकी ओर देख रहा था। सबको सुरक्षित इस प्रकार गुरुजी ने कर दिया था। गुरुजी को धन्यवाद देने के लिए जब मैं अगली बार एम्पायर स्टेट में गया तो गुरुजी के दर्शन के पर पहुंचने पर मैंने उनको पूरी घटना बताई, तो उन्होंने मुझे मुस्कुराकर बैठने को कहा।
इसके पूर्वाभास में 2006 में एक मित्र के यहाँ भोजन करने के पश्चात जब मैं घर वापस लौट रहा था, तो जब मैं सड़क के दूसरी ओर घूमने के लिए मुड़ा ही था कि तेजी से एक गाड़ी से टक्कर होते-होते बचा। गाड़ी की स्पीड लगभग 150 किलोमीटर थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई और अंतिम क्षण पर वो कार झटके से मुड़ती हुई आगे निकल गई जैसे कोई रक्षा कर रहा हो। यदि मैंने पूरा पूरा मोड़ ले लिया होता तो वह हमें पीछे नहीं तो आगे से टक्कर ज़रूर मार जाती। मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। गुरुजी के चमत्कार होते रहते हैं, उनकी छत्र छाया सदा हमारे परिवार पर बनी हुई है। संगत जी, ऐसे ही ना जाने कितने सत्संग हैं जो गुरुजी हमें मौका देते हैं कि हम सुनाएँ, कितने संगतों की वे झोलियाँ भरते हैं। ऐसे ही एक सत्संग है जो गुड़गाँव के गरेवाल अंकल का है। गरेवाल अंकल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपने ससुराल में थे जब गुरुजी अपने कुछ अनुयायियों के साथ वहाँ पहुँचे। लंगर करते हुए बहुत रात हो गई थी। अंकल को गुरुजी को जालंधर में उनके मंदिर तक पहुँचाना था। अंकल ने अपनी मारुति 800 ली और उसमें दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर अंकल को आभास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल तो समाप्त होने वाला है। वे चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि इस समय कोई पेट्रोल पंप नहीं खुला है। 90s का दशक था, तब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था और दुकानें भी जल्दी बंद हो जाती थी। अंकल को यह भी लग रहा था कि देर रात में पुलिस और आतंकवादी दोनों ही घूमते रहते हैं। उनके साथ बैठे हुए गुरुजी ने उनके मन की बात पढ़ ली और उनको चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। अंकल को याद है कि गुरुजी ने कहा था कि वह चिंता क्यों कर रहे हैं, उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन है और वह गाड़ी चलाते रहें। वो चुपचाप गाड़ी चलाते रहे, किंतु उन्हें पता था कि देर सवेर पेट्रोल तो समाप्त हो जाएगा। लुधियाना जालंधर राजमार्ग पर मध्य दूरी पर स्थित गोरैया पहुंचने पर गरेवाल अंकल के मन को पुनः चिंता चिंता ने घेर लिया। गुरुजी तुरंत बोले कि वे व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, वे केवल विश्वास के साथ चलते रहें, पेट्रोल पर्याप्त है। उनके कहने पर ग्रेवाल अंकल को अचानक आभास हुआ कि गाड़ी में तो केवल 4 किलोमीटर तक ही जाने का पेट्रोल था, लेकिन वो 40 किलोमीटर तक आ चुके हैं। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी कार पेट्रोल से नहीं बल्कि दिव्य शक्ति से चल रही है। जालंधर में गुरुजी के मंदिर पर पहुंचने पर गुरुजी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि वे गाड़ी को बिना पेट्रोल के ले आए हैं। प्रातः होते ही वे पेट्रोल भरवा लें, क्योंकि उसके बाद कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। इस अद्भुत अनुभव के पश्चात अंकल ने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत ना होकर अति असाधारण है। वास्तव में वह सद्गुरु हैं। गुरुजी की दया अपरंपार है। वह करुणा के अपार सागर है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जयपुर में लाखों लोगों ने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। 1994 में गुरुजी वहां गए थे और ब्रिगेडियर मोहन सिंह अंकल के यहाँ महीने भर तक रहे थे। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों लोग आते थे। दर्शन आरती वहां होती थी। राजस्थान के अलग-अलग गांव से अपने लोग अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ बैलगाड़ियों, टांगों और नाना प्रकार की सवारी में अपनी समस्याएं लेकर आते थे। गुरुजी अपने संवेदनशील दृष्टि से तांबे के लोटे को ब्लेस कर कर उन्हें देते थे। सब संकटों के बीच में घिरे हुए लोग वहां आकर बहुत ही शांति महसूस करते थे। अंकल को याद है कि किस प्रकार से एक पंचायत के एक सदस्य ने गुरुजी के पास आकर विनती की कि क्या गुरुजी, इस गांव में जो पिछले 60 वर्ष से सूखा है फिर से जल भर सकते हैं। 3 दिन के बाद उनकी विनती का उत्तर प्राप्त हो गया। गांव के लोग जयपुर की सड़कों पर शोर शराबे के साथ ढोल बजाते हुए बाबा जल ले आए, बाबा जल ले आए चिल्लाते हुए आए। गुरुजी ने आनंदित ग्राम को कभी भी उसका जल ना बेचने का निर्देश दिया। अन्य सभी दर्शन आरती का लाभ उठाते रहे। मानसिक चिंता से जो लोग ग्रस्त थे, जिनको पारिवारिक समस्याएं थी, वह सब अपने रोग कष्ट गुरुजी के हवाले कर गए। ऐसे ही गरेवाल अंकल की पत्नी श्रीमती रिम्पल आंटी के साथ हुआ। गुरुजी संगरूर में संगत कर रहे थे। अचानक उन्होंने आंटी को अपने पास बुलाया और अपने हाथ में प्रकट हुए 2 हीरे को उन्होंने उन आंटी को दे दिया। वह ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड में लिपे हुए थे। आज 12 वर्ष बाद भी उनमें से गुलाब की सुगंध आती है और यह गुरुजी के होने का प्रमाण है। अन्य अवसरों पर भी गुरुजी विशेष कृपा करते हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर गरेवाल अंकल की ससुराल में गुरुजी संगत कर रहे थे। अचानक उनके ससुर पर पुष्पों की पंखुड़ियां बरसने लगी और कुछ देर तक ऐसे ही बरसती रही। 10 मिनट के बाद एक अन्य महिला आंटी पर भी यही चमत्कार हुआ और गुरुजी अपना प्रेम इसी तरह दर्शाते हैं। गरेवाल अंकल कहते हैं कि गुरुजी अपने भक्तों से कुछ नहीं मांगते,
वह तो आपके कर्म अपने ऊपर अतिरिक्त कर आपको मुक्त कर देते हैं। वह केवल प्रेम और आस्था चाहते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे घर में गुरुजी आपकी जोत हमेशा जलती रहे। आपके इत्र की खुशबू चारों ओर चारों तरफ महकती रहे। ना आए भी कोई भी बला संकट परिवार पर कभी भी। आपकी कृपा से सबकी झोलियाँ खुशियों से भरती रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।